अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पोल्ट्री आइडियाज़ एंड टिप्स चैनल में आप सबका वेलकम हो गया है। मैं आपका भाई उमैर अजीज़। दोस्तों, आज का टॉपिक आप सबके लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगा, अगर आप लोगों ने असील मुर्गे बहुत ज़्यादा आला नस्ल के रखे हुए हैं, आप नए किस्म के शिकारी हैं और ये फोक का मौसम या बारिश का मौसम जब हो जाता है तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, जिसमें आपके बर्ड्स को जो है कि फालिज का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा आपके बर्ड्स का पोटा बंद हो सकता है, उसके अलावा आपके बर्ड को लकवा हो सकता है। ये ना सिर्फ आप असील मुर्गों के साथ कर सकते हैं, बल्कि आपने कोई भी परिंदा जो कि आपने आउटर पाला हुआ है, जैसे कि छत के ऊपर आपने पाला हुआ है, घर के सैन में आपने पाला हुआ है, उनके ऊपर एक छोटा सा बल्ब भी अगर आपने लगाया हुआ है, तो ये मैं दोस्तों बताता चलूँ, ये जो सर्दी है ये इंतहाई सख्त किस्म की सर्दी है और बारिशें नहीं हो रही, जिसकी वजह से फॉग है, वो स्मोग है और मुख्तलिफ किस्म की जो है ना बीमारियां अब जन्म ले रही हैं, इंसान बीमार हो रहे हैं। तो बर्ड्स का बेचारों का क्या कसूर है। और कबूतरों के लिए तो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। उसके अलावा असील मुर्गों के ऊपर जो जिस्म के ऊपर बाल कम होते हैं, तो इनको गर्म करने के लिए आपने या तो इनके ऊपर बल्ब लगाना होता है। बल्ब अगर आप जो है लगा लेते हैं तो अक्सर ये होता है फॉग की वजह से आपका बल्ब भी फ्यूज़ हो जाता है, और ऐसी सूरत में आप रात को 2 बजे या 3 बजे छत पे तो जा नहीं सकते, या मुर्गियों के खुड्डे के पास तो आप जा नहीं सकते। तो इसके लिए मैं आपके लिए हल लाया हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरीके से, एक तो एक्सटर्नल हीट होती है अपने बर्ड्स को देने के लिए, आप यानी कि कोई बल्ब लगा लेते हैं, खुदा न खास्ता रात को बिजली चली जाए, फॉग की वजह से और बहुत से मसाइल आ जाते हैं, तो आपके बर्ड के पास अल्टरनेट सिस्टम होना चाहिए कि वो अपने जिस्म को गर्म कर सकें। तो ये जो फीड आपको आज बनाने का तरीका सिखाऊंगा, जो खुराक आपको बनाने का तरीका सिखाऊंगा, इंतहाई सस्ती है, इतनी ज़्यादा महंगी नहीं। अगर आपने कीमती बर्ड रखे हैं तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आप अपने बर्ड्स को ऑफ़र करें सिर्फ उन दिनों में जब सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है और रात को जो मौसम होता है वो माइनस में जब चला जाता है। तो ये ना सिर्फ मुर्गियों के लिए, चूज़ों के लिए, उसके अलावा आप जो है अपने तोतों को भी दे सकते हैं, कबूतरों वगैरह को भी ये खिला सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको मुकम्मल बनाने का तरीका सिखाऊंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले, खुराक बनाने से पहले, आप सबसे मेरी हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है, जो नए मेंबर्स आए हैं उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके पहले सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली ऐसी मालूमाती वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो एक भी मिनट को ज़ाया किए बिना आपको दिखाता हूँ कि आपने करना क्या है अपने असील मुर्गों के लिए, किस तरीके से आपने खुराक तैयार करनी है। मेरे पास तो खैर असील मुर्गियाँ हैं, कबूतर तो नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कबूतर हैं और ब्रीडिंग के भी मसले आ रहे हैं और हज़ारों किस्म के मसले आपको आ रहे हैं, तो ये खुराक के बाद आपके तमाम मसले हल हो जाएंगे और आप इंशाल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा दुआएं देंगे और सैल्यूट भी मारेंगे। तो चलते हैं, हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि आपके पास ये पौवा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये 50 ग्राम का होता है। ये आपको किसी भी बर्ड मार्केट से मिल जाएगा। यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ। अगर ये नहीं तो आपके घर जो की बच्चे वगैरह हैं उनके लिए आप दवाई लेके आते हैं तो उसमें ये मौजूद होता है। देखें, ये 50 ग्राम का है। तो ऐसे 2 पौवे एक मुर्गी खाती है। एक असील मुर्गा 100-120 ग्राम खुराक करता है। तो अगर आपके पास चूज़ा है तो चूज़ा 25 ग्राम या 10 ग्राम या 20 ग्राम खुराक करता है। जितना छोटा होता जाएगा उतने ही ग्राम कम हो जाएंगे। छोटा जो बिल्कुल चूज़ा होता है वो 5 ग्राम से 10 ग्राम खुराक रोज़ की करता है। तो ये चीज़ आपको अभी समझ आ गई होगी। उसके अलावा ये अंडे मैंने रखे हैं, मेरे पास टोटल 10 असील हैं। 10 असीलों के लिए मैंने ये अंडे रखे हुए हैं। मेरे पास जो बड़े असील हैं, जो ब्रीडर हैं, वो 4 हैं। उसके अलावा बाकी छोटे हैं, तो ये मैंने रखे हैं। वैसे नॉर्मली जो 8 चूज़े होते हैं, 8 चूज़ों के लिए 1 अंडा काफ़ी होता है समेत ज़र्दी के। तो अभी मैंने खुराक बनानी है तो 100 ग्राम मैंने ये ले लिया, मतलब कि ऐसे 2 पौवे मैंने ये ले लिए। ठीक हो गया। ये क्या है अब मैं आपको बताता हूँ। ये दलिया है। ये दलिया है मकई का। मकई होती है प्रोटीन, ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है माशाल्लाह से। अगर आप अपने बर्ड को ये ऑफ़र करते हैं तो इससे वो गर्म रहेगी, लेकिन आपने सिंपल ये नहीं करनी, क्योंकि आपकी मुर्गियाँ या सील मुर्गे ये नहीं खाएंगे। इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि उनको ज़्यादातर बाजरा पसंद होता है, तो इसमें हम बाजरा शामिल करेंगे। तो मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे पास 8 हैं, तो मैं ऐसे 8 पौवे डालूंगा एक टाइम के लिए। ज़्यादा नहीं खुराक आपने डालनी, वरना आपका बर्ड जो है रात को पानी नहीं पिएगा, उसका जो है मैदा उसका जो पोटा होगा वो बंद हो सकता है। तो अभी हम ये इसमें ये 8 पौवे डालते हैं। ठीक हो गया। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7 और ये हो गया 8। ठीक हो गया। ये 8 हो गए। इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और साथ में हमने क्या करना है कि अंडे को अच्छे तरीके से ऐसे मैश कर लेना है। इतना आपने छोटा करना है कि आपके चूज़े, मुर्गी, असील मुर्गा जो भी है उसके मुंह में ये जा सके। अब आप कहेंगे बाजरे की तासीर तो ठंडी होती है, तो बाजरा मैं इसलिए दे रहा हूँ कि बाजरा जो है कि बर्ड खाना जो है शौक से खाएंगे। अगर खाली अंडा मैं उन्हें डालूंगा तो अंडा जब ठंडा होगा तो वो खाएंगे नहीं।
तो आपने क्या करना है, इस तरह से आपने अंडों को बीच में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और ये चीज़ें आपने नहीं डालनी, इसके अलावा और भी सपोर्टिंग चीज़ें डालनी है। और याद रखना है, ये खुराक आपने तब ही देनी है जब सर्दियाँ होती हैं। ये ना हो कि आप ये रेगुलर ही अपने बर्ड को खुराक देते रहें। अगर आपने ये रेगुलर दी तो इससे आपके बर्ड बहुत ज़्यादा गर्म भी हो सकते हैं और मसला हो सकता है कि जो है कि उनमें गर्मी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये आपने ख़्याल करना है कि आपने ये अपने बर्ड्स को देना है। और इसका एक फ़ायदा ये होगा कि अगर आपके चूज़े होंगे तो उनकी ग्रोथ अच्छी होना शुरू हो जाएगी। और अगर आपके असील या कोई भी मुर्गी या तोता या कबूतर ब्रीडिंग नहीं कर रहे, तो इससे वो ठंड में भी ब्रीडिंग करना शुरू हो जाएंगे और मुर्गियां जो लेयर होंगी अंडे वाली, वो अंडे देना स्टार्ट कर देंगी। ये देखिए, इनको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया इसके बीच में 2 अंडों को। अब आपको ये नज़र आ रहा होगा कि कितने अच्छे तरीके से ये मिक्स हो गए हैं। अब इसके अंदर जो इंक्लूड और चीज़ें करनी है वो आपको बताता चलूँ, खाली आपने यही नहीं करना। हाथ से करने का तो इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता चल जाएगा कि ये कितना ठंडा हो रहा है जब मतलब अंडा आपके हाथ पे लग रहा है। तो अगला अब हमने इसमें जो काम करना है, इसके अंदर अब हमने डालनी है 1 चम्मच हल्दी। हल्दी लाज़मी डाला करें क्योंकि आपके बर्ड्स को मैदे की तकलीफ़ हो सकती है, गले में ख़राश भी हो सकती है, तो आपने इतनी हल्दी इसमें डालनी है, ज़्यादा नहीं। ये 8 परिंदों के लिए 8 परिंदों के लिए ये बहुत ज़्यादा हल्दी है, ये बिल्कुल एंटीबायोटिक की तरह काम करेगी। उसके बाद आपने इसमें क्या डालना है, इसके बाद आपने इसके अंदर डालना है ज़ैतून का तेल। ये कंपल्सरी है, आप डालना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन मैं आपको प्रेफ़र करूँगा कि आप ज़रूर इसको डाला करें क्योंकि इससे ये है कि आपके बर्ड्स के जो पोटा बंद होने के चांस हैं वो कम हो जाएँगे। तो ये मैंने तकरीबन 1 चम्मच इसमें डाल दिया, इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। तो ये अब इसके अंदर हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि ये हर एक दाने के ऊपर जो है कि ये लग जाए। और इसके अलावा आपने क्या करना है, मैं तो ये देता हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप अगर देना चाहें, ये चीज़ जो मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ, ये है झींगा। ठीक है, आपने झींगा ले लेना है, झींगे को आपने इसमें ऐड कर देना है। तो झींगा आपने कितना करना है, ज़्यादा नहीं करना, आपने 1 मुट्ठी झींगा डालना है। ये भी बहुत ज़्यादा गर्म होता है और इसमें सबसे अहम चीज़ जो-सी होती है, वो होती है ओमेगा 3। आपके बर्ड्स के जिस्म के अंदर जो तोड़-फोड़ होती है, वो होती है। उसके अलावा ये गर्म भी होती है। तीसरे नंबर पे इसमें फ़िश ऑयल होता है और जो कि आपके बर्ड्स के बालों के लिए इंतहाई मौसर होता है। तो ये इसके अब हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे और एक दफ़ा फिर से हम इसको अच्छी तरीके से जो है कि इसको कचूर लेंगे। तो ये दोस्तों देखें, आपकी ये तकरीबन फ़ीड तैयार हो चुकी है और इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। झींगे को भी इसके अंदर, कुछ लोग मील वर्म्स डालते हैं तो आपकी मर्ज़ी, आप मील वर्म भी डाल सकते हैं, लेकिन मील वर्म सिंपल प्रोटीन होता है, वो अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत मौसर है। तो झींगा जो-सा आपको पता है, फ़िश की जो-सी अपनी एक तासीर होती है, गरम सी होती है। अगर आप लोगों ने कभी फ़िश खाई हो तो आपको पता लग जाएगा कि कितनी इसकी गरम तासीर होती है। तो ये अब तकरीबन तैयार हो चुकी है। अब मेरे हाथों के साथ ज़्यादा चिपक नहीं रही क्योंकि इसके अंदर मैंने जो है कि ज़ैतून का तेल भी डाल दिया था। तो अब इसकी जो देखें लुक कुछ और ही तरह की हो गई है, चेंज सी हो गई है। तो अब मैं अपने बर्ड्स को ये ऑफ़र करने जा रहा हूँ, चूँकि अब रात है, वरना मैं आपको अपने बर्ड्स ज़रूर दिखाता कि उनको किस तरह से ये मैं दे रहा हूँ, कितने। तो ये आपने ये देना है और आपने ये याद रखना है कि जब आप ये वाली खुराक देंगे तो इसके साथ आपने पानी नहीं देना। ये आपने जो है कि अपने पास लिख लें, घोल के पीना चाहते हैं तो घोल के इस बात को पी लें कि जब आपके बर्ड सर्दियों में कोई खुराक आप उसको देते हैं तो उसके साथ आपने पानी नहीं देना। क्योंकि पानी पीने से आपके बर्ड्स को ज़ुकाम हो सकता है, खर-खर की बीमारी हो सकती है। ये अगर आप देते हैं तो इसके साथ खर-खर भी ख़त्म हो जाएगी, सीने का मसला भी ख़त्म हो जाएगा। उसके अलावा जो है आपका बर्ड क्रॉसिंग भी करना शुरू हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा। मिलूँगा आपके साथ एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।